अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे का आगाज करेंगे सुर्खियों से। सन सिटी में भयानक आतिशज़दगी, 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाकिस्तर, एक लड़की हलाक। नीलम तूफान के मुतासरीन की मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी करने मरकज से चीफ मिनिस्टर की दरखास्त। शराब सिंडिकेट मामले में एसीबी रिपोर्ट पर 4 हफ्तों के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने हाईकोर्ट की हिदायत। जीएचएमसी का दूसरा जॉब मेला, 1844 उम्मीदवार 55 कंपनियों में मुलाजिमतों के लिए मुंतखब। और रातों में गाड़ियां जलाने के बढ़ते हुए वाकयात पुलिस के लिए चैलेंज, सख्त चौकसी के बावजूद शरंगेजी जारी। सन सिटी की एक स्लम बस्ती में वाक़े झोपड़ियों को आग लग गई, जिसमें 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं और एक कम उम्र लड़की हलाक हो गई, जबकि एक और लड़की शदीद जख्मी है। बताया जाता है कि मंगल की शाम करीब 5 बजे झोपड़ियों में अचानक आग लगी, जिसकी वजह से तमाम झोपड़ियां आग की जद में आ गईं। शहर के 3 फायर इंजनों ने ज़ायद अज़ 1 घंटे तक कोशिश करके आग पर काबू पाया। तब तक एक 4 साला लड़की पूजा झुलस कर हलाक हो चुकी थी, जबकि एक और दूसरी लड़की शदीद तौर पर झुलस गई है। దాదాపు 100 షెడ్స్ ఫైర్లో డ్యామేజ్ అయినాయి. ఒక పాప కూడా చనిపోయింది, 4 ఏళ్ల పాప. ఇంకో పాపకేమో ఇంజురీస్ అయినాయి. ఇంట్లో పెద్దలందరూ వర్క్ సైట్లో ఉన్నారు, ఒకటి పిల్లల్ని వదిలేసేయారు షెడ్స్లో. ఇంకా 100 షెడ్స్ ఏమో సేవ్ చేయడం జరిగింది. అంటే మొత్తం ఎన్ని దగ్గర పడ్డాయి? సుమారుగా 100 షెడ్లు. చిన్న చిన్న పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి, కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ కాబట్టి వాళ్ళది. ఇంకా గాయాలు ఎవరికైనా అయ్యాయి? ఒక పాప గాయాలైన, ఒక పాప చనిపోయింది. अंधेरी रातों में पुलिस चौकसी के बावजूद सड़कों पर गाड़ियां जलाते हुए शरंगेजी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रातों से पेश आ रहे आतिशज़नी के वाक़यात पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए हैं। पुलिस को गुज़िश्ता 2.5 सालों से की जा रही मनसूबाबंद शरंगेजी के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा मुलज़िमीन और उनकी तंजीमों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। पुलिस की सख्त चौकसी और कर्फ्यू जैसे सूरत हाल के बावजूद अशरार पुलिस को मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। पीर की रात भी गाड़ियों को आग लगा देने के कई वाकयात पेश आए। घासी बाजार का इलाका, जहां इतवार की रात कई मोटर कारों को आग लगा दी गई थी। पुलिस की इंतहाई चौकसी के बावजूद पीर की रात भी गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई। दारब जंग कॉलोनी मादना पेट में एक डीसीएम वैन और एक मोटरसाइकिल को जलाया गया। लंगर हाउस के इलाके में अशरार ने ऑटो ड्राइवर को शदीद ज़दोकोब करने के बाद ऑटो जला दिया। इन वाक़यात के बाद पुलिस को मजीद चौकस किया गया। रात भर पुलिस तलाशी मुहिम में मसरूफ देखी गई। मोटरसाइकिल सवारों को रोककर इनके हाथ सूंघे गए कि कहीं इनमें पेट्रोल की बो तो नहीं। पुलिस को चाहिए कि एक तरफा कार्रवाइयों पर ही मुकम्मल तवज्जो ना दें, बल्कि उन अशरार पर भी खुसूसी नजर रखें जो गुज़िश्ता 2.5 सालों से शहर में नफरत की फिजा पैदा करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तावन इलाके में मौजूद लारियों के पार्किंग लॉट में अचानक आग लगने से करीबी मकानात मुतासर हो गए। मकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुंचकर आग बुझाई। अगर आग को फौरी तौर पर ना बुझाया जाता तो मकानों के साथ साथ फैक्ट्रियां और दुकानात भी जद में आ सकते थे। बहादुरपुरा पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो शराब सिंडिकेट मामले में एसीबी की रिपोर्ट पर 4 हफ्तों के अंदर तहकीकात मुकम्मल करे। अदालत ने मुकदमे की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी है। एक दरख्वास्त गुजार ने इस मामले की तहकीकात सीबीआई से कराने की दरख्वास्त की थी।
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो नीलम तूफान के मुतासरीन की मदद के लिए 1550 करोड़ रुपए की इमदाद फौरी जारी करे। बेंगलुरु में अवामी शोबे के बैंक सरबराहों और वज़राए आला की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए किरण कुमार रेड्डी ने मरकज़ को बताया कि नीलम तूफान से रियासत को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। तूफान की वजह से करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो गई हैं। उन्होंने बैंकों के सुदूर नशीन से दरख्वास्त की कि वो मुस्तहक़ तबक़ात के कर्ज़ की ज़रूरतों को पूरा करें और कर्ज़ों की फराहमी के सिलसिले में अक़लियतों के अंदर पैदाशुदा फासले को कम करें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दूसरे जॉब मेले के जरिए 1844 उम्मीदवारों को 55 कंपनियों में मुलाजिमत के लिए मुंतखब किया गया है। दूसरे जॉब मेले में 5100 उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज दिए। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने जॉब मेले में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों और कंपनियों के नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद विरासत रसूल खान, मुआविन कॉरपोरेटर आयशा रुबीना के अलावा बलदी अहदेदार और मुख्तलिफ जमातों के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने DHMC की जानिब से दूसरे जॉब मेले के इनेकाद की सताइश की। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए शहर के नौजवानों को आसानी से मुलाजमतें मिल सकती हैं। मेयर माजिद हुसैन ने बताया कि जनवरी के महीने में IT जॉब मेले का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस जॉब मेले के लिए भी 5000 रजिस्ट्रेशन से वाबस्ता कंपनियों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने बताया कि DHMC की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा मंगल को 50वें दिन में दाखिल हो गई। उनकी पदयात्रा के 50 दिन मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। इससे पहले ज़िले मेदक में तेलुगुदेशम पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के मसले पर भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गौर किया गया। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम पार्लियामेंट में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल, OBC कोटा, काले धन और FDI जैसे मौज़ूआत को उठाएगी। LKG నుంచి PG వరకు ఉచితంగా చదివించడం, ఈ భాగంలో ప్రత్యేకంగా DSC కూడా పెట్టి ఆ DSCతో ప్రతి సంవత్సరం గిరిజనుల పోస్టులను తీసుకొచ్చే బాధ్యతలు తీసుకుంటాం। మీరు గురించి దానికంటే ఎక్కువ చేస్తాం। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर P केशव ने YSR कांग्रेस पार्टी में उनकी शमूलियत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। मंगल की सुबह एक तेलुगु अखबार में खबर शाये हुई थी कि वो भी YSR कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिस पर P केशव ने उजलत में प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मज़कूरा अखबार में शायशुदा खबर को उन्होंने झूठ का पलंदा करार दिया। P केशव जब मीडिया के सामने अखबार की इस खबर से मुताल्लिक़ वजाहत कर रहे थे तो वो जज्बाती हो गए और इब्तिदा में तो कुछ कह न सके और रो पड़े, लेकिन कुछ देर बाद P केशव ने अपने आप पर काबू पाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि YSR कांग्रेस पार्टी दीगर पार्टियों के कायदीन के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते हुए उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा रही है। उनका कहना था कि उनका सियासी उरूज तेलुगुदेशम पार्टी का मरहून मिन्नत है और वो कभी भी तेलुगुदेशम नहीं छोड़ सकते। వైఎస్ఆర్సీపీ ఒక మైండ్ గేమ్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు। తెలుగుదేశం పార్టీని లేకపోతే ఇతర పార్టీలు బలహీనపడ్డాయి, వీళ్ళందరూ కూడా మా వైపు వస్తున్నారు అనేటువంటి ఒక ప్రచారంలో ప్రధాన లక్ష్యాలను ఎంచుకుని ఎవరైతే ఈ పార్టీలో బలంగా ఉంటారో, ఎవరైతే ఈ పార్టీకి ఒక బలమని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని, వాళ్ళ ఇమేజ్ని దెబ్బతీస్తే పార్టీలోను, పార్టీ కార్యకర్తల్లోను, పార్టీ నాయకుల్లోను విశ్వాసాన్ని, నైతికాన్ని దెబ్బతీసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంటే पार्टी छोड़ने के इल्जामात के तनाजुर में कांग्रेस रुकन असम्बली A राजेंद्र ने भी वजाहत की है कि वो आखिरी सांस तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि पार्टी में काम करना ही
उनके लिए ओहदे के बराबर है और उनके खिलाफ सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2009 में वाईएसआर ने जो पौधा लगाया था वो 2014 तक उसकी निगहबानी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जिंदगी में उन्हें जो भी हासिल हुआ है वो कांग्रेस का मरहून मिन्नत है। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर ई दयाकर राव ने केसीआर के खानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तेलंगाना के नाम पर इस खानदान ने काफी दौलत कमाई है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने केसीआर खानदान को तेलंगाना के नाम पर कमाई गई दौलत के मौजू पर खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने हरीश राव के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हरीश राव टीआरएस के लिए कीड़ हैं। उनका कहना था कि केसीआर के खानदान ने अपने आबाई मकामात को छोड़कर इंतखाबात में हिस्सा लिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केसीआर वरंगल से इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं। दयाकर राव ने कहा कि हरीश राव करीमनगर के हैं लेकिन वो सिद्दीपेट से इंतखाब लड़ते हैं। इसी तरह केटीआर भी अपने आबाई हल्के को छोड़कर सिरसिल्ला से इंतखाब लड़ चुके हैं और केसीआर का भी यही हाल है, वो महबूब नगर से इंतखाब लड़ चुके हैं। उनका कहना था कि केसीआर का खानदान अपने आबाई हल्कों से इंतखाब लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। सकल धर्म सन्नప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారని రోజు ప్రెస్ మీడియా కటింగ్ చూడండి। తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సకల జన్మ సమ్మె పీరియడ్ లోపల ప్రతిరోజు ఏదో కార్యక్రమం చేసి అరెస్ట్ అయ్యారు। తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు తెలంగాణ స్థాయిలో అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు। సకల జన్మ సమ్మెకు ప్రతి కార్యక్రమంలో మా మద్దతు। सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर खामोशी तोड़ते हुए मरकजी वजीर किशोर चंद्रदेव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायणा ने वाजे किया कि सन फार्मा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में उनका कोई हिस्सा नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने ही इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पानी सरबराह किए जाने की मुखालफत की थी और ये बात भी गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट में किस तरह उनका हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी किशोर चंद्रदेव बात कर रहे हैं, इसमें दिल्ली के सनतकारों ने सरमायाकारी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किशोर चंद्रदेव इन सरमायाकारों में से एक हैं। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि इक़्तिदार के लिए चंद्रबाबू नायडू हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने सियासी उसूल को बालाए ताख रख दिया है, इसलिए वो बेबुनियाद इल्जामात का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए संजीदा हैं तो उन्हें अपने मौक़िफ़ का वाज़ेह ऐलान करना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम हक़ाइक़ के बरखिलाफ इल्जामात आयद कर रहे हैं। हरीश राव का कहना था कि टीआरएस हर रोज़ अवामी मसाइल के लिए जिद्दोजहद करती आई है और टीआरएस ही अवामी मसाइल के लिए संजीदा जिद्दोजहद करती है। తేలికగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది। నిన్న ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల మీద టీఆర్ఎస్ ఎప్పుడు పట్టించుకోదు, మాట్లాడదు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడింది। నేను అడుగుతా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా, రైతులకు 7 గంటల కరెంటు కావాలని పోరాటం చేసింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ? ఇలా మేము పోరాటం చేసి మా ఎమ్మెల్యేలు జైళ్లలో పడ్డ తర్వాత, మేమంతా పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న తర్వాత మమ్మల్ని చూసి కాపీ కొట్టింది మీ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ।